सबसे पहले तो सभी दोस्तों को नमस्कार। देखो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। इस वीडियो के अंदर हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और निफ्टी के अंदर आज के दिन जो स्ट्रैटेजी लगी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और कल के दिन कौन सी स्ट्रैटेजी लग सकती है, कौन सा स्ट्रक्चर अब निफ्टी के अंदर बनेगा वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो यानी कि सारी वीडियो निफ्टी पर ही बनेगी। अब आज के दिन निफ्टी के अंदर एक शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। पहले तो मार्केट अपसाइड मोमेंटम में गई और फिर ऊपर के लेवल से हमें तगड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। जो मार्केट पहले पॉजिटिव चल रही थी वो एकदम से नेगेटिव में क्लोज हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्लोजिंग की अगर बात करें तो 13 पॉइंट नीचे गिरकर 23,031 के लेवल पर ये नेगेटिव क्लोज हो गई। ठीक है, अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी है तो मैंने आप सभी को 3 चीज़ें बताई थी, और इन 3 चीज़ों में एक तो ये बताया था कि भाई यहाँ पर ब्लू रे का पैटर्न लग रहा है। टेंशन मत लो, दोबारा बताऊंगा अभी फिर से। ठीक है, जो नए व्यूवर्स हैं वो ध्यान से देखें। दूसरा, मैंने आप सभी को बताया था कि यहाँ पर ट्रायंगल से पैटर्न बन रहा है इसके अंदर, तो बड़ा मोमेंटम आने वाला है। तीसरा, मैंने आपको बताया था बिग बार बीरिश कैंडल। ठीक है, और इन सब को मिला करके मैंने आपको बताया था कि सेंटीमेंट पॉजिटिव। समझ रहे हो? तो शुरुआत में हमें बाजार पॉजिटिविटी की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। अब ये थी वो बिग बार बीरिश कैंडल। जब भी मार्केट के अंदर बिग बार बीरिश कैंडल बन जाती है तो मार्केट रिवर्स लेकर के पहले 50% एरिया तक जाती है, देन फिर 100% एरिया को कवर करती है। लाइव प्रूफ करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये वाली बिग बार बीरिश कैंडल थी, तो अगली 2 कैंडल 50% एरिया तक चली गई। उससे पहले और देखो, जैसे कि ये कहाँ गई, ये देखो, ये बिग बार बीरिश कैंडल थी। उसके बाद मार्केट अगली कैंडल 50% एरिया तक गई हुई है, तो ये भी बिग बार बीरिश कैंडल थी। पहले गैप ओपन हुई और उसके बाद 50% एरिया के पास चली गई। तो लगभग लगभग जब भी बीरिश कैंडल बनी है तो मार्केट अगली 2-3 कैंडल्स के अंदर वापस रिवर्स मारती है। तो यहाँ पर ये देख सकते हो आप 50% एरिया तक गई हुई है। ठीक है, और दूसरा, कल CPI डाटा भी आया था जो घट के आया था। मैंने आप सबको बताया भी था बैंक निफ्टी वाली वीडियो के अंदर। ओके, तो उसका भी पॉजिटिव असर हमें देखने को मिला। समझ रहे हो? अब सोचने वाली बात यह है कि अगर मैंने सेंटीमेंट कल की वीडियो के अंदर पॉजिटिव बताया था तो आज के दिन बाजार नेगेटिव क्यों हो गया, नीचे क्यों गिर गया? इसका लॉजिक छुपा हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ध्यान से देखोगे तो सब कुछ, सारा सौदा क्लियर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर लगाता हूँ आप सभी के लिए। जो ये बॉक्स बना रखा है ना मैंने, ये वाला बॉक्स, ये बॉक्स क्या है? ये है FVG, फेयर वैल्यू गैप। और इसके अंडर में मार्केट जा करके अगर नेगेटिव कैंडल बना दे, यानी कि शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बना दें अपसाइड मोमेंटम में जाने पर, यहाँ पर अगर शूटिंग स्टार कैंडल बन जाए तो नीचे गिर जाती हैं। इसको क्रॉस करने पर मैंने आपको बताया था कि 23,252 के ऊपर जैसे ही निकलेगी हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। अब भी यही बोलूँगा मैं कि 23,252 के ऊपर जाने पर हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। अब ये था वो फेयर वैल्यू गैप, ये बैठा हुआ, ये 3 कैंडल देखो आप ग्रीन वाली, समझ रहे हो? ये 3 कैंडल है ग्रीन वाली, और जब बीच वाली कैंडल बड़ी हो और ऊपर नीचे वाली कैंडल छोटी हो जाए तो ये एक फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। अब ध्यान से देखोगे ना तो ये फेयर वैल्यू गैप है और यहीं से मार्केट ने सपोर्ट बनाया। अब देखो, यहाँ से हैंगिंग मैन बनाया, हैंगिंग मैन के साथ पॉजिटिव कैंडल निकाली और मार्केट मोमेंटम में भाग गई। और दोबारा से अगर इसको क्रॉस करने के बाद अगर यहाँ पर कोई शूटिंग स्टार कैंडल बना दें तो मार्केट नीचे भी गिर जाएगी। अब आगे खिसका देता हूँ मैं आपको। देखो, इसको क्रॉस कर दिया, क्रॉस करते ही नीचे गिर गई। बहुत ही बढ़िया फंडा है ये। इसके अंडर में गई है, देखो अब इसके अंडर में गई और यहाँ पर क्या निकाल दिया इसने, एक हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया, जो कि TN जंक्शन की तरह भी काम करती है, स्पिनिंग टॉप की तरह भी काम करती है। तो बस यही लॉजिक पकड़ लिया, इसके ऊपर क्रॉसिंग नहीं हुई, दोबारा से इसने नीचे की तरफ क्रॉसिंग दी। जैसे ही एक कैंडल नेगेटिव में क्लोजिंग हुई है, बस नेगेटिव सेंटीमेंट बैठ गया था। मैंने आपको क्या बताया था कि 23,123 के ऊपर जैसे ही निकलेगी हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे। पहला टारगेट रहेगा 23,252 का। ना यकीन आए ना भाई, कल वाली वीडियो उठा करके देख लेना, आप सबको पता लग जाएगा। अब ये वीडियो सॉरी, ये जो कैंडल शुरू हुई है आज के दिन 13 तारीख से, यहाँ से शुरू हुई है मार्केट है, तो इस लेवल के ऊपर सी साइड की तरफ ट्रेड थी और यहाँ तक का मोमेंटम था, लगभग 252 तक का। और मार्केट कहाँ तक गई है, हाई कितना लगाया आज का, लगभग इसने लगाया है 235 के आसपास मानो आप। ठीक है,
तो 123 से 235 लगभग लगभग 100 पॉइंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिले हैं। और जैसे इस लेवल को डाउन साइड की तरफ क्रॉस किया, फिर से हमें पी साइड की तरफ का मोमेंटम देखने को मिला है। आप देख सकते हो 23,125 का लेवल जैसे इसने क्रॉस किया है तो डाउनफॉल आ गया है। ये थोड़ा सा समझाने का तरीका था मेरा। ऊपर फेयर वैल्यू गैप है, मैं बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ इस चीज़ का, समझ रहे हो। तो ये थोड़ा सा मैंने मोटा मोटा आपको समझाया कि मैंने कल क्या बताया था। आज मार्केट किस हिसाब से चली है, पहले पॉजिटिव चली है, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन ये सेलिंग प्रेशर क्यों आ गया, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप के अंडर में इसने नेगेटिव कैंडल डिजाइन कर दी। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता तो रिटेस्टिंग फिर अपसाइड मोमेंटम में निकल लेती है। ठीक है, मोटा मोटी समझ में आया आपको। अब चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम में, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में इसको देखते हैं कि पैटर्न क्या डिज़ाइन हो रहा है। ये मैंने कल भी आपको बताया था। यहाँ से हम एक ट्रेड लाइन गुजारते हैं, इसको हम रिमूव करते हैं, एक बार कर दिया रिमूव मैंने। ठीक है, इसको हटा देते हैं और ये रही अपनी ट्रेड लाइन। तो ये एक ऐसे ट्रेड लाइन गुजरती है यहाँ से, ये देखो ट्रेड लाइन ये हो गई। दूसरी ट्रेड लाइन ये वाली है, जैसे इस ट्रेड लाइन से लेकर के इस ट्रेड लाइन के बीच में ये ट्रैवल कर रही है। अब यहाँ पर वॉल्यूम एनालिसिस वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है और साथ में ये ब्लू रे का कॉन्सेप्ट भी है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट बनाए फिर मोमेंटम में गई, यानी कि पहले वॉल्यूम एनालिसिस के हिसाब से देखें तो ये डिमांड थी, फिर और डिमांड कम हो गई और इस बार फिर से डिमांड कम हो गई। अब थोड़ा सा नीचे गिरने के बाद देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में उठे, फिर ऐसे करके अपसाइड मोमेंटम की तरफ चल पड़े, ऐसे करके ऐसे जाए। यही बताया गया था, अभी भी यही बता रहा हूँ मैं। पहले डिमांड ज़्यादा थी, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई, ये ब्लू रे का कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट देगी, बाहर निकलेगी किसी एक साइड, तो ऐसे करके ऐसे चलेगी और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करेगी तो ऐसे करके ऐसे। ये 2 पैटर्न मैंने बताए हैं, क्योंकि ये डुअल डायरेक्शन वाले होते हैं। आपने किताबों में पढ़ा होगा कि ये तो एक साइड ब्रेकआउट दे देती है, लेकिन वो फेक होता है, किसी भी साइड ये ब्रेकआउट दे सकती है, समझ रहे हो। और वो रियल वाला ब्रेकआउट होता है, पहले ब्रेकआउट देने के बाद वापस थोड़ा मोटा रिट्रेसमेंट करने के लिए आती है, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में चली जाती है। लेकिन अब भी अगर आपको समझ में नहीं आया ना, तो मैं ये सारी चीज़ें डिलीट करता हूँ एक बार। अब आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, अब आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपर अच्छे तरीके से। अब यहाँ से देखो, ये ऐसे गई, देन ऐसे हुआ और ये ऐसे हो गया। अब क्या दिखाई दे रहा है, ये है ट्रायंगल शेप पैटर्न। इसी लेवल से सपोर्ट बनाया, अपसाइड मोमेंटम में गई, सपोर्ट बनाया, अपसाइड मोमेंटम में गई, सपोर्ट बनाया, अपसाइड मोमेंटम में गई, रिजेक्शन फेस कर लिया, रिजेक्शन फेस कर लिया, रिजेक्शन फेस कर लिया। तो बहुत बढ़िया तरीके से मार्केट चल रही है। पहले जितनी डिमांड थी फिर और कम हो गई। अब इस बार ये जो डिमांड थी ये जमा कंज्यूम हो गई है, बिल्कुल स्ट्रक्चर कमज़ोर हो गया है, समझ रहे हो। जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ थी, मैंने देखी ज़रूर थी वो, एक सेकंड, यहाँ पर हो शायद वो, नहीं यहाँ पर भी नहीं है, इसके अंदर बार पैटर्न्स, ये रहा बार पैटर्न्स। अब यहाँ से मैं अगर इस चीज़ को उठाकर देखता हूँ तो लगभग यहाँ तक उठाता हूँ, ठीक है। ये बार पैटर्न अपने पास आ चुका है। अब इस बार पैटर्न को थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है, जस्ट ये छोटा कर दिया गया है, ये देखो ये छोटा कर दिया है। तो बिल्कुल छोटा करने पर वैसा वैसा ही पैटर्न बन रहा है कि मार्केट अपसाइड मोमेंटम में गई, थोड़ा नीचे, फिर अपसाइड मोमेंटम में, फिर ऐसे करके ऐसे। तो ये बार पैटर्न वहीं लग रहा है। अब यहाँ पर फिर से ये थोड़ा और छोटा हो गया है, ठीक है। ये बार पैटर्न ये इतना रह गया है, मामूली सा रह गया है, मतलब कि मार्केट वही पैटर्न फॉलो कर रही है जो पहले था, फिर और छोटा हो गया था, अब यहाँ पर और छोटा हो गया है। उसके बाद ये वाला सेलिंग प्रेशर, ये वाला सेलिंग प्रेशर, और यहाँ पर थोड़ा सा अलग डिफरेंट सेलिंग प्रेशर चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है हमें। अब ट्रायंगल से पैटर्न के हिसाब से भी और ब्लू रे के पैटर्न के हिसाब से भी यही सिचुएशन बन रही है कि ऐसे करके ऐसे हो, या फिर ऐसे करके नीचे गिरने के बाद रिटेस्टिंग करके फिर वापस दोबारा से नीचे गिरे है, ठीक है। 2 कॉन्सेप्ट मैंने समझाए हैं, कल भी बताया था आप सभी को। अब थोड़ा सा और जूम इन करते हैं इसको। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है जो बड़े टाइम फ्रेम में लग रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। अब ये देखो, ये भी एक ट्रायंगल शेप पैटर्न ही है। इसका क्या है, इसका हुआ है ये वाला सिस्टम कि भाई ये देखो, ठीक है। यहाँ से आपको पता लगेगा कि इन्वर्स बीरी सिंगल फिंग आई, मार्केट को उठा दिया, फिर दोबारा मार्केट नीचे गिर गई। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार टाइप के कैंडल का फॉर्मेशन हुआ इस लेवल पर, देन अगेन मोमेंटम में उठ गई। उसके बाद मार्केट फिर से नीचे गिर जाती है, नीचे गिरने के बाद कंटिन्यू नीचे गिरती है, इन्वर्स बीरी सिंगल फिंग फिर से है, फिर से मोमेंटम में उठ गई, फिर से नीचे गिर गई। अब यहाँ पर इसने क्या किया,
कोई ऐसी पॉजिटिव कैंडल नहीं दी है जो कि मार्केट को उठाने की तरफ संकेत दे। जस्ट यहाँ पर एक बार 2 नेगेटिव कैंडल बनाई और अपसाइड मोमेंटम में निकल ली, समझ रहे हो। और निकलने के बाद ऊपर के लेवल इसको ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्टिंग की, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में, फिर वापस इस ट्रायंगल से पैटर्न का इसने सपोर्ट बनाया है। अब यहाँ पर सिचुएशन 2 है कि ऐसे करके ऐसे हो जाए, ठीक है। अब थोड़ा मोटा और नीचे गिरना चाहे तो बस ये ट्रेड लाइन बैठी हुई है, यानी कि 22,800 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। अब ये मैं प्रॉपर अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ आप सभी को। तो ये रहा 22,800 के आसपास का, ये जो बॉक्स बना दिया मैंने, बहुत ही खतरनाक बॉक्स है। अब कल के दिन अगर मार्केट पॉजिटिव चलने के बाद दोबारा से अपने लो को क्रॉस कर देती है, कहाँ गया, ये रहा प्राइस लेवल, जी हाँ दोस्तों, अपने लो को क्रॉस कर देती है, तो यहाँ पर मेरा टारगेट जो रह सकता है, जिसके हाईली चांस बने हुए हैं, तो हम डाउन साइड की तरफ यहाँ तक सोच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। ऊपर की तरफ की अगर बात करें, देखो बीरिश कैंडल जो बनी हुई है, इसी एरिया के अंडर में हमें पॉजिटिव कैंडल देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल से पैटर्न का यही रूल होता है कि पहला मूव फेक, देन रिवर्स, फिर वापस मोमेंटम की डायरेक्शन, ठीक है। अब ये इस लेवल के पास ही सपोर्ट जोन बना सकती हैं, समझ रहे हो। अब दोबारा से अगर नेगेटिव होने के बाद दोबारा से अगर पॉजिटिव में क्लोजिंग चल पड़ती है, तो जैसे ही अपने इस लेवल को क्रॉस करती है, ये पहले नीचे गिरने के बाद जैसे ही इस लेवल को क्रॉसिंग करती है, ये क्या कर दिया मैंने यार, डिलीट करो इसको, और ये रहा प्राइस लेवल। तो जैसे ही इस लेवल को क्रॉसिंग करें तो अगला टारगेट फिर से हमें यहाँ तक का देखने को मिलेगा। पहला टारगेट ये रहेगा हमारे लिए। अब मेरे एनालिसिस के हिसाब से जो बन रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद तीसरा जो मोमेंटम ऊपर की तरफ है वो ये वाला है, ठीक है। तो ये है 1 डे के टाइम फ्रेम में ऊपर नीचे की तरफ। देखो एनालिसिस करना पड़ता है तो हम स्ट्रैटेजी के अनुसार चलते हैं। अब स्ट्रैटेजी क्या बोल रही है, स्ट्रैटेजी ये बोल रही है कि मार्केट अगर यहाँ तक आना चाहे तो यहाँ तक आ सकती है भाई, सिंपल लॉजिक है। अगर यहाँ तक आएगी तो इस लेवल को हमें फोकस में रखना है, ठीक है। और अगर यहीं से पॉजिटिव कैंडल बना करके मोमेंटम में उठे तो ऊपर के लेवल जो है वो फोकस में रखने हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर हमें बढ़िया पैटर्न ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, जिसके हाईली चांस बने हुए हैं। और कितना ऊपर जा सकती है मार्केट, फिर इस पैटर्न को कॉपी कर सकती है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो। ये पैटर्न तो मैंने बहुत बार नोटिस किया है, ट्रायंगल शेप वाला, कि मार्केट जब भी ट्रायंगल शेप पैटर्न बनाती है तो पहला मूव फेक, देन रिवर्स, फिर वापस उसी की साइड में चली जाती है जिस साइड पहला मूव आया था। कहाँ गया यार, ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हो। यहाँ पर एक ट्रायंगल शेप पैटर्न बना हुआ है, ये देखो, ये रहा। यहाँ से उठी मार्केट, देन यहाँ तक गई और ये ट्रायंगल शेप पैटर्न बन गया। पहला मूव ऊपर की तरफ आया, अच्छी बात है, मार्केट ऊपर की तरफ निकल ली। पहला मूव फेक, देन रिवर्स, फिर वापस साइड मोमेंटम की डायरेक्शन में। अब ये पैटर्न बनता है। सितंबर में चलना शुरू हुआ, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब देख सकते हो 4 महीनों के अंदर इसने कितना कुछ किया है। बीच में सेंट्रल एरिया तैयार किया, पहले नीचे गिरी, फिर दोबारा नीचे गिरी, देन अगेन साइड मोमेंटम में चली गई, ठीक है। तो इतना बड़ा झोल कर दिया। तो आप यहाँ पर ब्रेकआउट पर भी एंट्री बना सकते हैं। अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेकडाउन आए तो नीचे की तरफ भी एंट्री बना सकते हैं। उसके बाद एक लेवल पर जाने के बाद ये जो डिमांड आती है एक्चुअली में वो ये वाली डिमांड है, या फिर इनसाइडर डिमांड आप यूज कर सकते हो। भाई कितनी डिमांड यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लगभग इतनी डिमांड हमें देखने को मिल सकती है। जैसे कि लाइव एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, तो ये यहाँ तक है अपनी डिमांड है, ठीक है, इस लेवल से लेकर के और यहीं तक अपना एरिया है जहाँ तक हमें नोटिस करनी है। बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा चली गई तो वॉल्यूम बूस्ट का एरिया हो जाता है, ये रिवर्सल वाला एरिया होता है। इसके ऊपर जाने के बाद मार्केट को रिवर्स करना होता है। लेकिन डिमांड इतनी ही आती है मार्केट के अंदर, भाई कितनी उठ सकती है, तो पहले मेरे पास ये इतना ही एरिया बैठेगा, समझ रहे हो। या फिर आप ये चुटमुट इनसाइडर वाली सप्लाई डिमांड को ऐड कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पर लगा सकते हो। फिर सप्लाई आएगी, देन फिर हमें फिर से डिमांड देखने को मिलेगी, आप देख सकते हो।
ये सारा लॉजिक के अनुसार मैंने आप सबको समझा दिया है। बड़े टाइम फ्रेम में भी लेवल्स आपको बता दिए हैं, तो ये लेवल्स वगैरह आप नोट कर सकते हो, ऊपर की तरफ है और डाउन साइड की तरफ भी। और ये भी देख सकते हो कि बिग बार बीरिश जो कैंडल बनी है वो रिवर्स लेकर के पहले 50% एरिया तक तो चली गई, लेकिन फिर रिवर्स मार गई, देन अगेन इस लेवल तक अब मोमेंटम बैठेगा हमारा। ठीक है, तो ये लेवल भी मैं आप सभी के लिए लगा देता हूँ। ये लेवल भी आप सभी के लिए हो, छोटे छोटे लेवल्स हैं ये, इन लेवल्स को आप नोट कर सकते हो। इन सब को अब डिलीट करते हैं। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दोबारा से। आज के दिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या स्ट्रक्चर बना है, क्या स्ट्रक्चर बना है। मार्केट नीचे गिरी, थोड़ा सा उठी, फिर नीचे गिर गई, अपसाइड मोमेंटम में फिर से उठ गई, फिर थोड़ा सा नीचे गिरी, फिर अपसाइड मोमेंटम में उठ गई। समझ रहे हो? तो ये वाली डिमांड बराबर हो गई, उसके बाद सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब यहाँ से जैसे ये सपोर्ट जोन एरिया को तोड़ेगी, फिर से हम डाउन साइड की तरफ का मोमेंटम देख सकते हैं। वरना अब जैसे कि ये अपने आप को शो कर रहा है, वो पॉजिटिविटी की तरफ शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर सपोर्ट जोन एरिया पर अगर पॉजिटिव कैंडल आती है तब तो ठीक है, वरना जैसे दोबारा से अगर ये तोड़ देती है तो यहाँ तक का मोमेंटम 22,800 का सपोर्ट लेवल एरिया मैंने बता दिया था पहले भी आप सभी को। ठीक है, और यहाँ पर एक सपोर्ट जोन, क्या कहते हैं इसको, फेयर वैल्यू गैप भी था। ये रहा फेयर वैल्यू गैप, तो दिस इज द मामूली सा फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट ने यहीं से सपोर्ट बनाया गया है मार्केट के द्वारा, और यहीं से रिजेक्शन एरिया है। नीचे क्रॉसिंग कर दी और ये देखो रिजेक्शन एरिया बिल्कुल वहीं है। ये देखो इसी के अंडर में शूटिंग स्टार बना हुआ है। तो ये समझाने की कोशिश कर रहा था मैं आप सभी को। ठीक है, अब अगर यहाँ पर डिमांड आती है तो कितनी डिमांड हमें देखने को मिल सकती है ये देखते हैं। तो ये वाली डिमांड थी, फिर ये सप्लाई आई, फिर डिमांड आई, उसके बाद ये वाली सप्लाई है ना, पहले सप्लाई को मेजरमेंट करते हैं। ये सप्लाई इतनी थी, देन फिर लगभग यहाँ पर कंप्लीट हुई, फिर ये सप्लाई हो गई 2 गुनी। हाँ 2 गुनी अभी हुई नहीं है, लगभग यहाँ पर 50% एरिया के पास ये ट्रैवल कर रही है। तो ये इसका 50% एरिया है, इन्वर्स बीरिश इंगल्फिंग है, जो कि इन्वर्स बीरिश इंगल्फिंग को तोड़ चुकी है मार्केट। समझ रहे हो? तो अब अगर दोबारा से तोड़ देती है तो ये वाला लेवल अगला लेवल हो जाएगा कि मार्केट यहाँ तक पहुँचे। ये इसका 100% एरिया है जहाँ पर इसकी सप्लाई टोटल डबल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर उठनी चाहिए क्या बोल रहा हूँ मैं यार, या फिर यहाँ से उठनी चाहिए मार्केट। ठीक है, और डिमांड कितनी आ सकती है, तो फिर ये डिमांड हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये वाली डिमांड फिर हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, अगर यहाँ पर आना चाहिए या फिर यहाँ पर आना चाहिए। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया मोमेंटम ऊपर की तरफ बैठेगा फिर हमारे लिए। तो ये लेवल फिर से हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ आप सभी के लिए। और इस लेवल से देखो चाहे फिर इस लेवल से देखो, थोड़ा मोटा ऊपर नीचे मोमेंटम देखने को मिल सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? 350-400 के आसपास तक का मोमेंटम टोटली रहेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। और एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर भी है, मैं बताना भूल गया, मेरी नज़रों में अभी चढ़ा है ये रहा एक फेयर वैल्यू गैप। तो इसको क्रॉसिंग अगर करती है ना, जैसे इसको क्रॉसिंग करें, इस लेवल के ऊपर निकले, तो हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। और इसके अंडर में अगर नेगेटिव कैंडल बना दे, ऊपर से रिजेक्शन ले लें, दोबारा से वापस नीचे निकल जाए, तो हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। तो जिसको स्ट्रैटेजी समझ में आई है तो अच्छी बात है, जिसको स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आई, वीडियो को दोबारा से देखें, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।